JIGL, और अगर आपको पता होगा तो JIGL के अंदर चैप्टर चल रहा था CPC, जिसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लेने जा रहे हैं? अपील। पेज नंबर आप निकाल लेना अपना अपील का। दो 205, पेज नंबर 205। अपील के जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 109 से स्टार्ट होते हैं। सेक्शन 96 से स्टार्ट होते हैं और 112 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? 112 तक। ठीक है, नोट कर लेना, 96 से स्टार्ट होगा और 112 तक जाएगा। बाकी पहली फिर अपील फ्रॉम ऑर्डर सुप्रीम। एक बात बोलूं, मतलब कि अगर आप LLB भी कर रहे हैं, मैटर बता रहे हैं। अपील अपील कहाँ होगी ये भी बता रहे हैं। प्लेस ऑफ, कौन से मैटर हैं जिनके ऊपर अपील नहीं होगी, कौन से मैटर हैं जिनके ऊपर अपील नहीं होगी, और हाउ मैनी अपील, हाउ मैनी अपील, कितनी अपील अलाउड है, कितनी अपील अलाउड है। तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तरफ डिक्री और दूसरी तरफ ऑर्डर। और आपको पता होगा अगर डिक्री है तो हाँ जी, तो फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। कौन से मैटर हैं जिनके ऊपर अपील नहीं हो सकती, ऊपर अपील हो सकती है, कौन से मैटर हैं जिनके ऊपर अपील नहीं हो सकती, किस जगह होगी वो भी बता रखा है, और हाउ मेनी अपील, कितनी अपील आप कर सकते हो। डिक्री में फर्स्ट और सेकंड दो अपील होती हैं, ऑर्डर में ओनली फर्स्ट अपील। वेरी वेरी गुड, ओनली फर्स्ट अपील। अच्छा, याद आ गया, टेस्ट लेना है भाई, तो एक टैक्स का है आपका, एडवांस टैक्स। ठीक है, एडवांस टैक्स का पहले लिया था, ले लिया नहीं लिया, कौन सा रह गया था चैप्टर? क्लबिंग का ले लें। हाँ, तो एडवांस टैक्स और क्लबिंग डाल देना आप, श्वेता ग्रुप में डाल देना, एडवांस टैक्स और क्लबिंग का टेस्ट। कब है टेस्ट? बुधवार को ही। ठीक है, और JIGL में फ्राइडे को। किस चैप्टर का? CPC ले लें, CPC ले लेते हैं, सबसे बढ़िया CPC। चलो, तो ये फर्स्ट अपील लिखा है, ये फर्स्ट अपील में क्या कहानी है? मेरे पास इधर स्पेस नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ। फर्स्ट अपील में क्या कहानी है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, और सेकंड अपील में
पता होगा जब फर्स्ट अपील होती है, जब पहली बार अपीलेट डिग्री, क्योंकि जो फर्स्ट अपील आप करते हो तो उस पर सीपीसी है ना, सीपीसी में कौन होता है जो फाइल करता है? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, है ना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। और उसके बाद जब सेकंड अपील होती है तो अपीलेंट और रिस्पोंडेंट, तो इसीलिए अपीलेंट बोला जा रहा है, अपीलेंट डिग्री। सीआरपीसी, एक्यूज्ड कंप्लेनेंट, ठीक है। ये जो यहाँ पे सेक्शन कवर है वो 96 से लेके 99 कैपिटल ए तक कवर है। यहाँ जो सेक्शन कवर है वो 100 से लेके 103 तक कवर है। और ऑर्डर वाले में 104 से लेके 106 तक कवर है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की ना मैं अलग से ही बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की क्या कहानी। सुप्रीम कोर्ट की बात हम अलग से कर लेंगे। ये पक्का आना है, ऐसे नोट्स बनवा दूंगा कि आप बढ़िया मस्त हो जाएगा काम आप। सबसे पहले देखो क्या बोलता है, कहता है जो अपील है, फर्स्ट वाला हम लेने जा रहे हैं, ये हमारे उसके अंदर 4 काइंड्स की अपील लिखी है ना यहाँ पे, सेक्शन भी आप देख रहे होंगे। मैं कहूँ कोई भी आ जाए अपील का, अगर आपको इसके अंदर के मतलब 96 to 99 याद है तो लिख के आना, अदरवाइज मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं। 100 से 103 याद हो तो मेरे अकॉर्डिंग बस ये 2 याद कर लो, और वाले याद में ये सुप्रीम कोर्ट याद कर लेना, 109 112। तो मैं यहां से बताने जा रहा हूं। पहला, सबसे पहले क्या कहानी है, फर्स्ट अपील हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट अपील हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसका पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेने, एक थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा आपको, या बुक है आपके पास? सभी के पास बुक है, चलो तो बुक है तो मार्क करो, फिर बढ़िया काम हो गया। मतलब अगर एग्जाम में आता है अपील लिखो, तो ये बात क्या है, कॉमन है। ये बात क्या है, कॉमन है। और क्या कॉमन है कि जो अपील है वो क्या है, एक इनहेरेंट राइट है। अपील क्या है, एक इनहेरेंट राइट है। जो भी आपके अगेंस्ट क्या है, एक लिटिगेशन है। तो जो भी आपके अगेंस्ट एक लिटिगेशन है उसके लिए अपील क्या है, आपके पास एक इनहेरेंट राइट है। तो आप लिख सकते हो राइट ऑफ अपील इज नॉट अ नेचुरल, इट इज अ इनहेरेंट राइट अटैच्ड टू अ लिटिगेशन, ठीक है। एंड सच राइट इज गिवन बाय द स्टैच्यूट। ये राइट कौन देता है, स्टैच्यूट देता है। एंड बाय रूल्स इन फोर्स, जो भी रूल्स क्या है, इन फोर्स है। उसके बाद क्या लिख के आना है कि 4 काइंड्स की अपील होती है। उसके बाद क्या लिख के आना है, पानी का बहुत इनटेक रखो अपना, होंठ सूख जा रहे हैं बड़ी जल्दी। कल तो 2 बार कट गया हल्का सा। फिर आ गया बेटा आपके पास अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री।
ये हेडिंग बना लो इसको। तो कौन सी अपील होगी? फर्स्ट अपील होगी। जब ओरिजिनल डिक्री की बात आती है तो क्या कहता है? मे प्रिफर इन कोर्ट। कौन सा कोर्ट? सुपीरियर कोर्ट। किससे सुपीरियर? जिस कोर्ट ने क्या किया है? डिक्री पास की है। जिस कोर्ट ने क्या किया है? डिक्री पास की है। तो कभी सुना होगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट का डीजे है ना भाई, और डीजे के 3 भाई होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सबसे लोअर में सेशन जज होता है, फिर वो सीनियर में आ गया, और यहाँ पे कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल असिस्टेंट, ठीक है ना, पता होनी चाहिए आपको। और यहाँ पे कौन होता है? हिरार्की बताई थी आपको, करनी बता रखी है। फर्स्ट क्लास निकालो, फर्स्ट क्लास निकालो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब बता रखा है। कहाँ चले गए? बताओ, बताओगे तो याद आएगा आपको। लोअर लेवल में कौन बताया? जो लोअर लेवल है उसके अंदर कौन बता रखा है? सिविल जज। उसके बाद ऊपर उसके टॉप पे, टॉप नहीं सॉरी, मिडिल लेवल पे कौन है? जो 10 साल तक की करता है ना, 10 साल तक की। 10 साल किसको अलाउड है? हाँ, असिस्टेंट सेशन जज, उसके ऊपर एडिशनल सेशन जज, और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। मिडल, मिडल खा गए। मिडल, मिडल कौन है? मैजिस्ट्रेट। हाँ ठीक है। और सबसे, हाँ ठीक है, वो मेट्रोपॉलिटन में बोलते हैं। तो क्या होता है आपका, लोअर कोर्ट में या मिडल पे या टॉप लेवल पे चल रहा है, तो फर्स्ट अपील कहाँ जाती है? डीजे के पास। तो कभी सुनोगे डीजे हमारा वहाँ बैठता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट जज है। तो डीजे के ऊपर कौन, मतलब कि इन तीनों में कोई भी है तो उनकी फर्स्ट अपील कहाँ जाती है? डिस्ट्रिक्ट जज के पास, फर्स्ट अपील। रियल एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ मैं आपको। इसके ऊपर सेकंड अपील हाई कोर्ट, उसके आगे अपील अलाउड नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट इसलिए बोला एक्सेप्शन है उसकी, वो बताऊंगा मैं आपको, आर्टिकल 132 वो भी बताएंगे। तो समझ में आ गया होगा, एक कहानी पता लग गई होगी कि ये जो लोअर कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, इन सिंपल वर्ड्स में इनको कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। तो इनकी जो अपील है वो डीजे में जानी, और डीजे के ऊपर अपील हाई कोर्ट में जानी, और हाई कोर्ट के ऊपर अपील नहीं होनी, हाई कोर्ट के ऊपर अपील नहीं होनी। समझ में आया? चलें आगे। उसके बाद देखो क्या कहानी है। दूसरा पॉइंट क्या है? कह रहा है जो अपील है वो किसके अगेंस्ट होगी? ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट होगी। और क्या कहानी है? एक्स पार्टी। ये क्या चीज होती है ये बताते हैं आपको। एक चार्ट बनवाता हूं आपको बढ़िया। चार्ट बना लो। एक्स पार्टी वर्ड का मतलब बताने जा रहा हूं। एक्स पार्टी क्या चीज है? देखो पहली बात क्या है, प्लेंटिफ अपीयर एंड डिफेंडेंट इज एब्सेंट। तो क्या हुआ है?
प्लेंटिव आया है, डिफेंडेंट नहीं आया। तो यहां पे 3 डिफरेंट सिचुएशन है, 3 डिफरेंट क्या है सिचुएशन है, साथ के साथ लिख लेना भाई। 3 डिफरेंट सिचुएशन अराइजेस, 3 डिफरेंट सिचुएशन है। पहला क्या है कि भैया हमने समवन सर्व किया था। समवन समझते हो, मतलब कि सिंपल वर्ड से बोले नोटिस, पर हम लोग नोटिस नहीं बोलेंगे, पूरे JIGL के पेपर में नोटिस वर्ड मत लिख देना। ये एक्स पार्टी ई है, वो लिखा तो आप बुक नहीं लाए हो। कोई बात नहीं, चलो। तो समवन ड्यूली क्या करेंगे, सर्व किया था, पर क्या हुआ जब समवन सर्व किया था तो भाई वो एब्सेंट हो गया, वो आया ही नहीं। तो प्लेंटिव ने तो केस कर दिया, फिर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट आपको बताइए वो समवन इशू करेगा डिफेंडेंट को, और उसको सर्व हो चुका है, मतलब उस तक पहुंच चुका है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट टू हियर एक्स पार्टी, मतलब कोर्ट ने किसको सुना, बस प्लेंटिव को सुना, फैसला सुना दिया। कोर्ट का है इतना टाइम नहीं है, नोटिस सर्व कर रखा है इसको, आया नहीं नालायक। क्या ऐसा हो सकता है कि जो समवन है वो सर्व नहीं हो पाया, चांसेस हैं, पहले केस में सर्व हुआ, दूसरे केस में चांसेस हैं सर्व नहीं हो पाया, है ही नहीं वहां पे, वो सर्व नहीं हो पाया, तो उसको उस केस में तो कोर्ट क्या करता है, सेकंड समवन दोबारा भेजेगा, दोबारा भेजेगा ना। बाकी देखना IPC में पढ़ाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या क्या करते हैं हम लोग, नोटिस सर्व करने का तरीका असली IPC में बताया वो, यहां पे तो बस आपको बता दिया क्या हुआ। तीसरा केस क्या है भाई कि समवन जो है वो सर्व तो किया था, समवन जो है वो आपने ड्यूली सर्व तो कर दिया, पर टाइम पे नहीं किया, मतलब समझ गए होंगे, टाइम जा चुका है। जैसे वही है ना, आप अपनी एग्जामिनेशन फीस कह रहे हो पे करनी है, अब टाइम जा चुका है, अब नहीं हो सकती, कुछ कर लो, तो टाइम जा चुका है उसका। तो टाइम जा चुका है तो क्या होता है, एडजन हो जाता है वो केस, तारीख आ जाती है दूसरी, एडजन द केस। बच्चा कहता है सर उल्टा भी तो हो सकता है, इसी का उल्टा कर लो, ये केस 1 था, यहीं पे केस 2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इस बार प्लेंटिव नहीं आया, डिफेंडेंट आ गया, सूट किसने फाइल किया, प्लेंटिव ने। कोर्ट क्या कहता है, मुझे क्या समझा है, विंडो शॉपिंग समझे, ठीक है, मुझे क्या विंडो शॉपिंग समझा है, तो भाई प्लेंटिव तेरा सूट क्या डिसमिस्ड, सूट क्या हो गया डिसमिस्ड। क्यों हुआ है समझ गए ना, प्लेंटिव के ना आने की वजह, और उसकी वजह से क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट अपनी जजमेंट प्रनाउंस कर दे, कोर्ट प्रनाउंस जजमेंट, ऐसा भी हो सकता है, अपनी जजमेंट दे दे। और जजमेंट क्यों दे रहा है, क्योंकि क्लेम एडमिटेड बाय डिफेंडेंट, डिफेंडेंट ने अपने क्लेम क्या कर लिए, एडमिट कर लिए, डिफेंडेंट ने अपने क्लेम क्या कर लिए, एडमिट कर लिए। हाँ जी,
कोर्ट प्रोनाउंस जजमेंट, ब्रैकेट में लिख लेना क्लेम एडमिटेड बाय डिफेंडेंट। ये जब सूट डिसमिस्ड हो गया है तो क्या प्लेंटिव फ्रेश सूट फाइल कर सकता है? या प्लेंटिव अप्लाई करेगा सेटिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट? तो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता उसी कॉज ऑफ एक्शन का फ्रेश सूट अलाउड नहीं है। वो क्या कहेगा उल्टा, कोर्ट से क्या कहेगा, सर जो आपने डिसमिस किया है उसको क्या कर दो, सेट असाइड कर दो, है ना भाई, जो आपने मेरा सूट डिसमिस कर दिया था उसको सेट असाइड कर दो, क्वैश कर दो, खत्म कर दो उसको। गलती हो गई थी मेरे से, असली में गलती मेरे से क्या हुई थी सर, ये जो डिफेंडेंट है ना इसके आदमियों ने रोक लिया था मेरे को, समझ गए होंगे, सेटिस्फाई कर देगा तो कहानी खत्म। एक एक्स पार्टी वर्ड को देखो कैसे समझाना पड़ता है। तो एक्स पार्टी वर्ड में कितनी बातें आ गई थी, 2 बातें आ गई थी। जो आपका एक्स पार्टी वर्ड है उसमें कितनी बातें आ गई थी, 2 बातें आ गई थी। या तो डिफेंडेंट नहीं आया था या तो प्लेंटिव नहीं आया था। डिफेंडेंट नहीं आया था तो क्या हुआ था, जब डिफेंडेंट नहीं आया था तो क्या हुआ था, हाँ, नहीं हुआ तो एडसन हो जाता है। वेरी गुड। तो उसमें 3 बातें हुई थी, या तो क्या हो जाएगा, कोर्ट अपना जजमेंट सुना देगा, या तो क्या करेगा, सेकेंड समन इशू करेगा जब वो समन नहीं सर्व हो पाया, और समन सर्व तो हो गया पर वो टाइम पे नहीं हुआ तो एडजन कर देगा भाई अगली तारीख। डिफेंडेंट नहीं आया इस बार, सॉरी डिफेंडेंट आया, प्लेंटिव भी नहीं आया, और वो हुआ क्या आपको पता ही है, दबंग आदमी है डिफेंडेंट, रोक लिया रास्ते में बेचारे को, बताएगा कि सर ये कारण है, क्वेश करो सर अपना जो पहले डिसमिसल किया है सूट। और अगर डिफेंडेंट खुद ही आके बोल देता है हाँ सर सही केस फाइल किया मैं मान रहा हूं, 100 रुपए बोले मुझे देने 80 है, ठीक है, कोर्ट फैसला सुना देगा भाई अब तुम्हें ये है कि नहीं मुझे तो 100 ही मिलने थे, जाओ फिर अपील, सिंपल सी बात। तो एक्स पार्टी क्यों बोल रहे हैं ये समझ में, एक पार्टी आई है दूसरी नहीं आई है। कई बार बच्चे कहते हैं सर वो ऐसा होता है डिफेंडेंट नहीं आया होता, क्यों भाई, प्लेंटिव का भी केस होता है। असली में हमारी बुक में पूरा दिया नहीं है पर मैंने पूरा बता दिया आपको, तो ऐसा भी होता है। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट तो सबको याद हो गया, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री में बी प्रेफर टू द सुपीरियर कोर्ट एज द डिसीजन पास बाय द लोअर कोर्ट ऑफ डिग्री। मतलब अपनी वर्डिंग में यार ये वर्डिंग चलेगी जो आप यहां के वर्ड्स निकाल के लिख के आ रहे, फिर आप लिख के आएंगे कि वो क्या हुआ है, जो अपील हो रही है ओरिजिनल जो डिग्री के अगेंस्ट अपील हो रही है वो एक्स पार्टी वहां पे डिग्री आ रखी है। तो एक्स पार्टी का मतलब एक पार्टी आई है दूसरी नहीं आई, वो कौन है, प्लेंटिव भी हो सकता है डिफेंडेंट भी हो। कहते डिग्री पास विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिग्री किससे पास हुई है, कंसेंट ऑर्डर पास हुई है, इसको बोलते हैं कंसेंट डिग्री, या इसको कॉम्प्रोमाइज डिग्री भी बोलते हैं। कंसेंट डिग्री बोल लो, कॉम्प्रोमाइज लास्ट टाइम बताया था लास्ट क्लास के अंदर, कॉम्प्रोमाइज और कौन सी कंसेंट डिक्री होती है उसके अगेंस्ट अपील अलाउड ही नहीं, पर उसकी एक एक्सेप्शन थी वहां भी बताई थी,
उसकी एक एक्सेप्शन थी, वहां पे भी बताई थी। और उसकी एक्सेप्शन क्या है? उसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर जज साहब ने वो सारे फैक्टर्स को वैल्यूड नहीं किया, अब कंसेंट दे रहे थे आप 10 बातों की, तो 10 के 10 को कंसेंट, मतलब पूरा का पूरा वो 100% क्या है? कंसेंट डिक्री नहीं है, कॉम्प्रोमाइज डिक्री नहीं है। उस केस में आप अपील कर सकते हो, क्योंकि वहां जज साहब ने अपनी क्या है? विजडम दी है, एडजुडिकेशन किया है। जब पार्टी ने कंसेंट कर लिया तो वहां पे जज की तो कोई विजडम रही नहीं, उसकी कोई एडजुडिकेशन नहीं रही, तो इसलिए कहते हैं कि उस केस में अपील नहीं होगी। पर जब भी जज, तो उस केस के अंदर अपील हो जाएगी। तो क्या लिख के आएंगे थर्ड पॉइंट में? हाँ जी, थर्ड पॉइंट में क्या लिख के आएंगे? कंसेंट ऑर्डर, ठीक है ना। एंड कंसेंट ऑर्डर जो भी पास्ट होते हैं विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, नो अपील, उसके नो अपील लाइज, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती। मतलब समझ गए ना, फर्स्ट अपील होनी नहीं वहां पे। जब भी ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट अपील होगी तो किस पे होगी? क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर होगी। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है आपको बताइए? और कितने पॉइंट हो गए? तो चौथा लिख लो, चौथा लिख लो कि आप कोई अपील नहीं कर सकते कोर्ट में अगर आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो स्मॉल है या वो 10,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है। मतलब समझ गए होंगे? जो हमारे सेशन जज हैं, जैसे आपको बताइए, जो ये सारे छोटे कोर्ट हैं इनके ऊपर डीजे बैठा है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। अगर यहां पे आपका केस गया और कितने का केस था? 10,000 रुपए का था या उससे कम का केस था, तो भी आप आगे डीजे के पास नहीं जा सकते अपील में, तो भी आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं जा सकते अपील में। क्यों? जज क्या है, ये चिन्नी चोर बैठे हुए हैं, 100 रुपये लेके आ जाते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट करते हैं। वैसे ही इंडिया बदनाम है किसके लिए? कि केस इतने पेंडिंग रहते हैं। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है इंडिया में? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सबसे बड़ा कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे पुराना कौन? ये क्या होता है, जैसे आपको बताया ना, ICSI कॉम्पिटिशंस करवाता है, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस होते हैं, वहाँ ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारी तो आदत थी बच्चों को पकड़ने की, मतलब खुद ही बच्चे थे, बच्चों को ही पकड़ लेते थे। हाँ भाई, तुम्हें ज़्यादा आता है, कुछ तो सिखा दो, हम तो नालायक हैं, गधे हैं, हमें सिखाओ। तो दूसरों की नॉलेज सीखते चले जाओ, बस चोरी करते चले जाओ, ठीक है। तो इसे चोरी भी नहीं कहते असली में, यही कहानी। पेपर में कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, पता होना चाहिए। खत्म लिख के आ जाओगे इतना, मेरे ख्याल से एग्जाम में आता है, छाप के आओगे यार आप। अगला क्या है? सेकंड अपील। और सेकंड अपील में क्या बोलोगे? सेक्शन कौन सा? 100 नंबर पे फोन मिला दिया आपने। सेकंड अपील, सेकंड अपील जो बताते जा रहा हूं बस वो मार्क करते चलो। सेकंड अपील कहां होती है? हाई कोर्ट में। सेकंड अपील कहां होती है? हाई कोर्ट के अंदर। क्यों हो रही है ये हाई कोर्ट में अपील? क्योंकि क्या हुआ है भाई, जो भी लोअर कोर्ट है उसने अपना क्या है? डिक्री पास की है। देखो ये लाइन क्या लिख रहा है? दिन बहुत फोन आए मेरे को। कहूं? हाँ, अंडर दिस सेक्शन अपील लाइज फ्रॉम अ अपीलेंट डिक्री पास्ड एक्स पार्टी। तो कोई बात, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी, अपीलेंट डिग्री पास अगर एक्स पार्टी है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं? सेकंड अपील कर सकते हैं। आप वहां पे सेकंड अपील में जा सकते हैं। बाकी ये लाइन पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और बताता हूं मैं आपको, जो आप अपील कर रहे हो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसके अंदर क्या है? इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? सब्सटेंशियल, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, इसको मार्क कर लो। तो अगर हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसके अंदर क्या है? इन्वॉल्व है। और फिर उसके बाद ये मार्क कर लो, द रिस्पोंडेंट
is allowed to argue that the case does not involve such question and High Court empowered to hear the appeal on any other substantial question of law not formulated by it if it is satisfied the case is involved such question. कुछ कोई क्वेश्चन हो सकता है जो लोअर कोर्ट ने नहीं उठाया था, पर आपने उस चीज को अप्रूव कर दिया कि सर ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ लॉ था जो उठाना चाहिए था, और उन्होंने उठाया है नहीं। अच्छा, इस केस में दो काम, आप रिव्यू करने को भी बोल सकते हैं, आप रिव्यू में भी जा सकते हैं। मतलब जब भी कोई कोर्ट पास करता है, असली में रिव्यू में कब जाते हैं हम लोग, जब आगे अपील अलाउड नहीं है, तो आप कोर्ट को कहते हो आप खुद देख लो एक बार। रिव्यू करने का मतलब ही क्या होता है? रिव्यू, रिव्यू वर्ड का जो मतलब है, अगर बिल्कुल उसको लिटरल उसमें जाएं तो उसको क्या बोलेंगे रिव्यू वर्ड को? रीचेक, रीवेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रीवेरिफिकेशन। रिव्यू वर्ड को बोलते हैं रीवेरिफिकेशन। उसी कोर्ट में, उसी कोर्ट में, ओन कोर्ट। और वो कब करते हैं? जहां पे अपील अलाउड नहीं होती, या अपील अलाउड तो है पर एसएससी कह रहा है नहीं, मैं तो उन्हीं जज साहब के पास जाऊंगा, मुझे बड़े पसंद आए। ठीक है जज साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। टाइम पीरियड होगा, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि दरवाजे दो हैं, यहां एक आपको ऑप्शन दे दिया। बाकी ये केस लॉ यहाँ पे दिया हुआ है, एक केस लॉ है। प्रीवी काउंसिल क्यों लिखा हुआ है आपको बताइए? जब सुप्रीम कोर्ट नहीं होती थी, प्रीवी काउंसिल होती थी। देखो ये यहाँ पे बड़ा अच्छा लिख रहा है वैसे, कहता है इट इज अप दैट नो जुडिक्शन टू एंटरटेन अ सेकंड अपील ऑन द ग्राउंड दैट इरसली फाइंडिंग द फैक्ट नो एरर ऑन। क्या कहानी है? प्रीवी काउंसिल ने कुछ बोला, हाँ, तो अगर लोअर कोर्ट के किसी प्रोसीजर के अंदर आप डिफेक्ट निकाल देते हो उस ग्राउंड के अंदर, तो उसमें सेकंड अपील आपकी अलाउड नहीं है। जो उसने डिसीजन दे गया वो फाइनल। फिर तो क्या बचेगा? रिव्यू, ओनली रिव्यू करवा सकते हो। बाकी ये चार या 5 ऑर्डर है ना जिनके अगेंस्ट क्या है? अपील हो सकती है। ये एक्सेप्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट लिख लो अपील टू सुप्रीम कोर्ट, लास्ट लिख लो अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कहानी सुनना क्या है? सुप्रीम कोर्ट की कहानी, वैसे तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती, बट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज किए जाएं तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, जिसके लिए आर्टिकल 132 कहता है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। आर्टिकल 133 कहता है अगर सीपीसी का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। 134 कहता है सीआरपीसी का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। 134 कैपिटल ए कहता है कि अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे दे, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे दे, क्या कर दे? हाई कोर्ट क्या कर दे? सर्टिफिकेट दे दे, तो जाके आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। और सेक्शन 136 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा सकते हो, स्पेशल लीव पिटीशन। क्या समझ में आया? इतना आपकी दिया नहीं है, पर इतना आप लिख के आ जाना कि सेक्शन 132 कहता है सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। 133 कहता है सीपीसी का केस जाता है। 134 सीआरपीसी के लिए। 134 कैपिटल ए, हाई कोर्ट अगर सर्टिफिकेट दे दे, ठप्पा मार के दे देगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट कह रहा है हमारे पास टाइम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, बोल सकते हैं। 136 स्पेशल लीव पिटीशन है, मतलब कि आपका जो रिट है, रिट समझते हो, वही फंडामेंटल राइट, उसके लिए फिर आप एसएलपी लगाते हो, स्पेशल लीव पिटीशन।
तो पहली बात है, देख लो, डिक्री ऑर्डर सिविल कोर्ट का है ना, सर्टिफाइड बाय कोर्ट। सर्टिफाइड बाय कोर्ट का मतलब उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो अगर वो कह देंगे तो कहां चले जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे। और क्या लिखा है? स्पेशल लीव ग्रांटेड 112। ये स्पेशल लीव पिटीशन नहीं है, स्पेशल लीव ग्रांटेड 112 बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, या स्पेशल लीव ग्रांट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। आओ जी हमारे पास, ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। जैसे वो राम मंदिर, ये सब इतनी बड़ी बेंच, वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा मैटर। दूसरा क्या है भाई? एनी जज डिक्री फाइनल ऑर्डर पास्ड ऑन द अपील बाय हाई कोर्ट। या तो हाई कोर्ट ने क्या किया है, वो डिक्री सुनाई है, जजमेंट दी है, तो आप हाई कोर्ट के आगे कहां अपील कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में। या एनी अदर कोर्ट ने की है, और वो एनी अदर कौन से कोर्ट है? अपीलेंट जुडिक्शंस है जिनकी। एग्जाम्पल लिख लेना, सेबी के अंदर सैट है, सेबी के अंदर सैट है। सैट क्या है? सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल। कोई भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, कोई भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, तो अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल का क्या आया है? ऑर्डर आया है, तो उसके अगेंस्ट अपील कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट। तो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अगर क्या आया है? ऑर्डर आया है, तो उसके अगेंस्ट अपील होगी सुप्रीम कोर्ट। या हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो अपील कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा कह रहा है, फ्रॉम एनी जज डिक्री फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट ने किया है इन एक्साइज द ओरिजिनल सिविल जुडिक्शंस। मतलब असली में दिल्ली हाई कोर्ट को बोला गया। किसको बोला गया है? दिल्ली हाई कोर्ट को बोला गया है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा हो, तो डायरेक्टली आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया कहीं की प्रॉपर्टी हो, दिल्ली हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा। वरना क्या होता है, जिस जुडिक्शंस के अंदर आता है कोर्ट की, वहीं जाते हैं हम लोग। और ये दिल्ली हाई कोर्ट को एक स्पेशल पावर दी गई है, तो उस केस के अंदर भी फिर आप अपील में कहां जा सकते हो? सीधे मतलब दिल्ली तो जा सकते हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। मतलब आप डायरेक्टली अपनी आपकी प्रॉपर्टी थी डिस्प्यूट में 5 करोड़ की, आप डायरेक्टली कहां गए? दिल्ली हाई कोर्ट। फिर आप डायरेक्टली अब कहां जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स नहीं। हाँ, अब एक और बात सुनना, सुप्रीम कोर्ट की एक और कहानी है कि सुप्रीम कोर्ट में आप एडिशनल एविडेंस पेश नहीं कर सकते। मतलब जो वहां एविडेंस थे, उन्हीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ही बात होगी, जो भी है। एडिशनल एविडेंस अलाउड नहीं है। बट इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद कह दे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज खुद ही कह रहे हैं, ला मैं देखने के लिए तैयार हूं। जैसे जॉली एलबी में, ये मेरा कोर्ट है, तो अब मैं जो बोलूंगा वो होगा, ठीक है। नोटिस नहीं दिया था, नहीं दिया था, कोई बात नहीं, तू ला उसको। और वहीं से असली पिक्चर स्टार्ट होती है, जब वो बंदा आता है, ठीक है जी। और ऐसी डिस्क्रिप्शन 3 बातें होती हैं तभी देता है। पहली बात क्या है? रिफ्यूज। लोअर कोर्ट ने रिफ्यूज, हम एविडेंस देना तो चाहते थे, लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो भैया सर देख लो, लोअर कोर्ट ही है, कहानी देख लो आप। फिर दूसरा वाला क्या है? दूसरा समझाओ क्या है? जो अपीलेंट कोर्ट है, रिक्वायर्स एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। डॉक्यूमेंट बोले थे प्रोड्यूस करने के लिए, क्या आपने प्रोड्यूस किए? क्या आपने प्रोड्यूस किए? यस और नो? वो डॉक्यूमेंट्स बोले थे प्रोड्यूस करने के लिए, क्या आपने प्रोड्यूस किए? कितने कह रहे प्रोड्यूस किए हमने? एक ही बच्चा बोल रहा है। और एनी विटनेस इज टू बी एग्जामिन्ड टू इनेबल इट टू प्रोनाउंस जजमेंट। मतलब एनी विटनेस, किसी विटनेस का क्या किया है? एग्जामिनेशन किया। आगे क्या कह रहा है? इनेबल इट टू प्रोनाउंस जजमेंट। हाँ जी,
अगर सुप्रीम को मतलब आपने वहां तो किया था वो विटनेस, आपने वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रोड्यूस तो किए थे, बट अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भैया मैं दोबारा देखना चाहता हूं ये एविडेंस, मैं उस विटनेस को दोबारा कटघरे में बुलाना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं, उससे सुनना चाहता हूं एक बार और, ठीक है जी, तो कर सकता है। तो पहला केस तो क्या था कि लोअर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिए थे। दूसरे केस में आपने प्रोड्यूस तो किए या विटनेस भी आया था, सब कुछ हुआ, बट अगर उसको है सुप्रीम कोर्ट को तो दोबारा बुला सकता है। और अदर सब्सटेंशियल कॉज, इसके अलावा और भी कोई कॉज लगा तो उस केस के अंदर, ठीक है, वो एडिशनल एविडेंस डिमांड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, अपील कंप्लीट हो गया। अपील का एक क्वेश्चन पक्का बनता है। लास्ट टॉपिक चैप्टर कंप्लीट, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन कोई भी एग्जाम में आ सकता है। रेफरेंस क्या होती है, तो एग्जाम में आ सकता है रेफरेंस क्या होती है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट बाय लोअर कोर्ट, लिख लेना बाय लोअर कोर्ट। और रेफरेंस का सेक्शन कौन सा है, 113, रिव्यू का कौन सा है 114, और रिवीजन का कौन सा है 115। मेरे हिसाब से सेक्शन भी याद करके जाओ, एक डिफरेंस वो भी होता है असली में, अगर आपको सेक्शन याद है तो सीधे बस क्या लिख के आना है, सेक्शन 113 रेफरेंस सीपीसी, सेक्शन 114 रिव्यू सीपीसी, एक डिफरेंस, एक नंबर है इसका भी। तो रेफरेंस क्या होती है, लोअर कोर्ट खुद ही कह रहा है, हाई कोर्ट आप देखो हमारे बस की नहीं है, तो लोअर कोर्ट खुद ही कह रहा है। आइदर ओन या एप्लीकेशन किसने डाली है, पार्टी ने, या आइदर ओन है या एप्लीकेशन किसने डाली है, पार्टी ने। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू वर्ड का मतलब क्या है, रीवेरिफिकेशन। रिव्यू का मतलब क्या होता है, रीवेरिफिकेशन बाय ओन कोर्ट, जिस कोर्ट ने फैसला दिया था वही। और ऐसा कब होता है, दो बातें होती हैं, या तो एप्लीकेंट खुद ही कर रहा है, जो एप्लीकेंट है वो खुद ही कर रहा है, और या तो क्या हो रहा है, अपील नहीं है, नो अपील लाइस। देखो ये वर्डिंग मॉड्यूल की है, नो अपील लाइस, तो नो अपील लाइस। असली में एप्लीकेंट के पास एक नया, कई बार होता है ना, जब तक तारीख चल रही थी, ट्रायल चल रहा था, तब तक तो वो एविडेंस मिला नहीं, आज डिसीजन आ गया तो जाके मिल गया, अब आया उसकी नॉलेज में, अरे यार ये चीज थी, तो रिव्यू करवाना पड़ेगा फिर, समझ गए। पहला है डिस्कवर हो गया, उसको एक नया एविडेंस आ गया, डिस्कवर न्यू एविडेंस। दूसरा क्या है, मिस्टेक लग रही है, अपरेंट मतलब देख के ही पता लग रहा है कि गलती हो गई जज साहब से, 80,000 को जज साहब ने 8 करोड़ कर दिया है, बिग मिस्टेक हो गई है, तो 80 देने 8 करोड़ हो गया, या कोई भी अदर सफिशिएंट क्या है, तो आप उस केस के अंदर द कोर्ट में मेक अ फ्रेश ऑर्डर, तो कोर्ट क्या करेगा, फ्रेश ऑर्डर। तो ये लाइन पक्का लिख के आना, फ्रेश ऑर्डर नहीं लिखा ना, फ्रेश लिख लो इसमें, फ्रेश ऑर्डर, सच ऑर्डर लिखा है ना, वो फ्रेश ऑर्डर होना चाहिए। देख लो मॉड्यूल के अंदर मैं कहीं अपडेशन करा देता हूं, बस जी। और रिवीजन रह गया ना, रिवीजन 100 सेक्शन 15। तो रिवीजन में क्या होता है, हाई कोर्ट खुद रिकॉल कर रहा है कि मुझे, मैंने दोबारा से फाइल ओपन करो जी, रीओपन करो जरा इस केस को दोबारा से, हम देखना चाहते हैं दोबारा से। असली में क्या है कि जिस कोर्ट ने वो फैसला सुनाया है, क्या हुआ है, उसके पास वो लॉ के अंदर पावर ही नहीं थी। और दूसरा क्या है, फेल टू एक्साइज द जुडिक्शन सो वेस्टेड, अगर उसके पास पावर है तो वो फेल हो गया उसको एक्साइज करने में, अपनी पावर को एक्साइज करने में क्या हो गया, फेल हो गया। और तीसरा क्या है, जो जुडिक्शंस है वो इलीगल है, लॉ का वायलेशन हुआ है। जैसे वो बोलता है वहां पे जॉली एलवी के अंदर कि आप कोर्ट ऑफ कंडक्ट कर रहे हैं, जज को खुद ही बोल देता है
कि आप जो कोर्ट के सी है, कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, आप ही खुद उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये तो गलत है। आगे जी बात समझ में। या कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है, रिवीजन, द हाई कोर्ट कैन कॉल टू रिकॉल एनी ऑफिसर डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट। हाँ जी, ओनली हाई कोर्ट। रिवीजन कौन करेगा? ओनली हाई कोर्ट। ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट बनेगा। ओनली हाई कोर्ट कर सकता है। एंड इन विच नो अपील इज लाइज इफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर ये हुआ है तो उस केस के अंदर ओनली हाई कोर्ट कैन रिवाइज। बस बाकी आप पढ़ लोगे, वही कहानी है। तो बस इतना ही इस चैप्टर में करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो निकाल लो CRPC। अगला चैप्टर में से IPC दिया, बट पहले CRPC होता है, फिर जाके IPC समझ। CPC के बाद CRPC।